करते हैं आज की जो बड़ी हेडलाइन है सर, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एडजस्टमेंट होने वाला है, 1:1 का डीमर्जर है, बट ये जो प्राइस डिस्कवरी होगी, स्पेशल सेशन है 9 से 10 के बीच में, क्या कुछ हो सकता है? आप फेयर वैल्यू कहां देख रहे हैं सर? कल 2840 पे बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई के आसपास रिलायंस बंद होता हुआ दिखा है। अब अलग अलग अंदाज है दीप, लोग 150 से 200 रुपए का फेयर वैल्यूएशन मान के चलते हैं जियो फाइनेंशियल का। तो कायदे से उस हिसाब से 150 से 200 रुपए नीचे आपका लिस्ट होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अब उसमें एक चीज जो है इंटरेस्टिंग हुई है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी का वो प्राइस लेते हैं डिस्काउंट वगैरह करके, तो उससे कम पे लिस्ट होना चाहिए रिलायंस। मतलब अगर आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट लेंगे तो फिर आपके लिए मामला ऐसा है कि अब वो 20% 30% कितना वैल्यूएशन का डिस्काउंट, यूजुअली 30% चलता है, तो वो है। तो उस हिसाब से अब मेरे हिसाब से 125, 150, 200 रुपए के रेंज में थोड़ा डिस्काउंट लिस्ट। कुछ अति उत्साहित लोग ये भी मान रहे हैं कि 250 रुपए तक का डिस्काउंट हो जाएगा। कुछ लोग जो ज्यादा बुलिश हैं वो 200 रुपए के आसपास की वैल्यू मान रहे हैं, और कुछ फॉर्मूला से जो निकल कर आ रही है मेरे ख्याल से कोई 135 का निकाल रहे हैं, कोई 180 का निकाल रहे हैं, कोई तो अलग अलग है। तो अगर मान ले कि 200 फेयर वैल्यू जियो फाइनेंशियल की आती है और उस पे फिर 30% डिस्काउंट कर लो, तो फिर आप 250 के आसपास, 250 वैसे निकल आता है, यानी कि 2600 के आसपास लिस्ट होना चाहिए। ओके। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है 2600 के आसपास 2650 लिस्ट हो सकता है, इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट गिन के भी आप करोगे तो 2650 तक लिस्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट मैं कोई फिलहाल गैस नहीं करना चाहता, और वैसे भी 9 से 10 के बीच में मैं समझा दूं कि आज होगा क्या। 2600 से 2600 सॉरी आज कल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एक्सपायर हो गए, 9 से 10 के बीच में आपका प्री ओपनिंग सेशन होगा। जो 10 बजे प्राइस आएगी वो प्राइस आपकी रिलायंस की ओपनिंग प्राइस हो जाएगी। रिलायंस में उसके बाद ट्रेड आपके बाद में शुरू होते हुए दिखेंगे। कुछ मेरे ख्याल से रिलायंस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी आया है, शायद नूपुर के पास है मेरे ख्याल से। नूपुर, कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? सर उन्होंने एक्विजिशन कॉस्ट दिया 4.68% है, तो अगर वो कल के एडजस्टमेंट से करेंगे तो फेयर वैल्यू 133 रुपीज के आसपास आ रही है एक्विजिशन कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अल्टीमेटली तो मार्केट क्या प्राइस देता है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस बेस प्राइस एक तरह से वो बता रहे कि 133 है, यानी कि आप ये समझ लो उससे ज्यादा, यानी कि 2700 के नीचे तो वैसे देखा जाए तो नहीं लिस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और बढ़ाते हो तो हो सकता है आप 2650 2700 के बीच में लिस्ट हो। तो मेरा वही समझना है कि नीचे में 2600, ऊपर में 2700, इस रेंज में कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश करेगा रिलायंस, वैसा है। तो लेट्स